Hello friends, today we have a question. This question says that a physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of c, g and e square upon 4 pi epsilon naught is, where c is the velocity of light and g is the universal constant of gravitation and e is the charge. And here we have given 4 options. ठीक है, तो जो है डायमेंशन ऑफ लेंथ है ना, वो क्या कर रहा है, वो फॉर्म्ड हो सकता है सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मतलब ये वहां पर क्या होंगे, मतलब एज ए फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल करके वहां पर बन सकते हैं क्या, मतलब डायमेंशन क्या होगा उस समय लेंथ का, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि हम लोग जानते हैं कि जब ऐसा कंडीशन हो तो जो लेंथ है ना, जो लेंथ है वो क्या होगा यहाँ पर कि प्रोपोर्शनल होगा किसके, यहाँ पर सी के जी के, और जो यहाँ पर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना, इन फिजिकल क्वांटिटीज के, ठीक है, सी के जी के और क्या है ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन फिजिकल क्वांटिटीज के जो पावर होंगे, हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे क्या, जैसे कि मान लीजिए हम सपोज करेंगे यहाँ पर x, है ना, c पर मान लिया हम सपोज कर लिए x, g के लिए हम सपोज कर लें जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इस पर y, और g जो हमारा ये वाला है फिजिकल क्वांटिटी इस पर हम मान लीजिए सपोज कर लिए, जो इसका पावर होगा वो क्या होगा, z होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या हो गया, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोपोर्शनल है। जब प्रोपोर्शनलिटी के जब साइन हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू, है ना, जब ये इक्वल का साइन आ गया यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट मान लीजिए हमारा K आ गया, ठीक है। तो c टू द पावर x, है ना, तो जो c फिजिकल क्वांटिटी है इसका पावर x ये वैसे ही रहने वाला है, और g का भी जो है पावर क्या है हमारे पास y, और ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका ही पावर जो z है उसी तरह से रहने वाला है अभी तक। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो लेंथ है ना, इसका जो डायमेंशन होता है क्या होता है, वो L होता है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू, ठीक है, और K क्या होता है, ये हमारा K डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, तो इसका डायमेंशन होगा नहीं, ठीक है। तो लेकिन जो C है, G है और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इनका डायमेंशन होगा, ठीक है। C क्या है हमारा, C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, दैट इज क्या होता है हमारा L t-1, ठीक है, और इसका पावर हमारा x हो जाएगा। g जो है क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। तो g का क्या होता है हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है g का, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो g होता है क्या होता है, f इज इक्वल टू m1 m2 g m1 m2 अपॉन में क्या होता है हमारे पास r स्क्वायर होता है। तो यहाँ से g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ठीक है। g इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा यहाँ पर, g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। तो यहाँ से जो इफ का होता है ना, फोर्स का होता है क्या होता है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला m l t-1 और r स्क्वायर, उसका क्या होता है, क्योंकि डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, तो ये हमारा l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में m1 m2 दैट इज क्या हो जाएगा हमारा m स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर m के पावर -1 और l3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और t-1 हो जाएगा ना, नहीं, f जो होता है हमारा फोर्स m l t-2 होता है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर t के पावर -2 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा निकल गया क्या, m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m के पावर -1 l की पावर 3 और t के पावर -2, इसका कुल पावर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर y हो जाने वाला है। और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है, इसका क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, इज इक्वल टू क्या होता है हमारे यहाँ पर, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर होता है,
तो यहाँ से हम एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या निकालना हमें, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 Q2 बेसिकली क्या है, यहाँ पर चार्ज है जो कि ई है ना, ई इज द चार्ज हमें गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे होता क्या है, हमारे पास जो Q1 Q2 है हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिखे तो ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। पूरा मतलब आपस में इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हमको निकालना किसका है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जो ये आर स्क्वायर है, इसको यदि हम इधर क्या है डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो ये इधर आएगा तो किसमें आएगा, न्यूमरेटर में, मतलब कि फोर्स इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का क्या होता है हमारा, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2 और आर स्क्वायर क्या होता है एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। कितना आया हमारे पास, एम एल 3 टी माइनस 2, एम एल 3 टी माइनस 2, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया इसका, और इसका पर कितना हमारे पास है, जेड है, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर एल है ना, तो एल ऐसे ही रहने वाला है, और यहाँ पर एल पर एक्स आ जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं हम, पहले एम वाले को क्वांटिटी को पहले लिख देते हैं यहाँ पर। तो एम पर जो है यहाँ से आएगा माइनस का वाई, क्या आएगा हमारे पास, माइनस का वाई, और इधर से आएगा जेड, ठीक है। तो प्लस का जेड, डेट इज क्या हो जाएगा हमारा, जेड माइनस का वाई हो जाएगा, जेड माइनस का वाई, ठीक है। अब जो एल है, एल इधर क्या है, एक्स है, एल पर आएगा हमारे पावर एक्स, ठीक है। एल पर एक्स आ गया, और इधर से क्या आएगा, एल पर 3y, डेट इज एक्स प्लस 3y हो जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा 3z, मतलब प्लस की 3z, है ना। ये हमारा एल का हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर, और किसका है, टी का आ गया। तो टी यहाँ पर है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो टी पर हमारा क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का एक्स, यहाँ से भी आएगा हमारा माइनस का 2y, और यहाँ से माइनस का 2z, माइनस का एक्स, माइनस का 2y, और माइनस का 2z, ठीक है। और इधर हमारा एल है। तो अब क्या करेंगे हम, एल को हम लिख सकते हैं, यदि हम इसको एक स्टेप हम यहाँ से बचाएं तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, एम जीरो, एल हमारे यहाँ पर था तो मतलब कि एल का पावर 1 रहेगा, ठीक है। और टी हमारा 0 हो गया। अब हम एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ मतलब इक्वल है, मतलब कि दोनों तरफ जो है क्वांटिटीज, इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो क्वांटिटीज है, जैसे कि एम भी है मतलब मास के लिए है, लेंथ के लिए और टाइम के लिए, मतलब इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के जो डायमेंशन होंगे वो हम क्या करेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा क्या, कि जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आया हमारा यहाँ पर आया, जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। और क्या आया, एक्स प्लस 3y प्लस 3z, एक्स प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और थर्ड क्या है, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 3z, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 3z, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, माइनस 3z इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि टी के पावर क्या है, 0 है। तो यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे यहाँ पर, कि एक्स वाई और जेड के वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और तब क्या करेंगे हम, जो भी आएंगे वैल्यू हम यहाँ पर सी पर, जी पर, और जो ये फिजिकल क्वांटिटी है इन पर हम रख देंगे उसको, और जो भी हमारा ऑप्शन है उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या है, कि जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है फर्स्ट इक्वेशन में, है ना। तो कह सकते हैं हम, ये जो माइनस का वाई है, जब इक्वल साइन किधर आएगा तो प्लस का भी हो जाएगा, मतलब जेड इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, है ना। मतलब जो जो क्वांटिटी जेड है वही हमारा वाई भी, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, कि हमारा आने वाला है कि जेड इज इक्वल टू वाई, क्या, जेड इज इक्वल टू वाई। और यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 है ना। तो चूंकि यहाँ पर पहला इक्वेशन से आ गया कि z इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जो 3y है
और 3z है, हम इसको आपस में जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी y है वही क्वांटिटी मतलब वही वैल्यू हमारा z भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यदि दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे और हम चाहते हैं यहाँ पर कि y के टर्म्स में आ जाए, ठीक है, हम इसलिए चाहते हैं y के टर्म्स में आ जाए यहाँ पर, क्योंकि जो भी y के टर्म्स में आएगा, ठीक है, तो हम उस मतलब वहां से क्या करेंगे कि x का वैल्यू फाइंड कर देंगे जो कि वो भी y के टर्म्स में आएगा, और उसको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर y और z आपस में क्या कर देंगे, एक्युमुलेट कर लेंगे, और हम y के वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर तो x प्लस 3y प्लस 3z जो है क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, यहाँ से कि x प्लस 6y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 6y इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस का 6y हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस का 6y हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम पढ़ेंगे किसमें, जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास आया था उसमें पढ़ देंगे हम, तीसरा इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर जब रखेंगे हम x के स्थान पर 1 माइनस 6y, चूंकि x में पहले से माइनस का साइन है, मल्टीप्लाइड है ना, पहले से x के पहले क्या है, माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा 6y माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 6y माइनस का 1 और माइनस का 2y और माइनस का 3z है। चूंकि y और z दोनों सेम मतलब सेम वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2y और माइनस का 3z। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस का 2y है ना, यहाँ पर 3y है, तो यहाँ पर जो है कि x की पावर माइनस t की पावर माइनस का यहाँ से x आया। ठीक है, और यहाँ से क्या है t की पावर माइनस का 2y आया। ठीक है, और यहाँ से माइनस का 2z आया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारे यहाँ पर कि जब हम ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर x के स्थान पर, ठीक है, तो माइनस का 2y और माइनस का 3z, नहीं 2z है ना यहाँ पर ना, 2z आया है हमारे यहाँ पर, तो माइनस का 2y और माइनस का 2z क्या हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4y हो जाएगा, क्योंकि y और z दोनों सेम क्वांटिटी है और इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 6y में से 4y माइनस कर देंगे, दैट इज 2y माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, मतलब 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि y इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, और वही हमारा होगा z भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y और z दोनों का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें निकालना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पर देखिए हम निकाले थे कहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 माइनस 6y। ठीक है, तो यहाँ पर जो y का वैल्यू हमें मिला हुआ है हाफ, उसको रख देंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू मिल जाएगा, और जब हम y का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, जो 6y है ये हमारा हो जाएगा 3, और 1 माइनस 3 क्या होगा, माइनस का 2 होगा। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से हमारा मिलने वाला है x इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से एक ये वैल्यू मिल गया और यहाँ से ये दोनों वैल्यू मिल गया, जो कि दोनों सेम है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो दिया गया ऑप्शन में, ठीक है, सी मतलब जो हमें दिया गया था फिजिकल क्वांटिटी सी, जो कि क्या है स्पीड ऑफ लाइट था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो हमारा जो फॉर्मूला होने वाला है क्या होने वाला है, वो हमारा ये फॉर्मूला होगा, ये वाला। ठीक है, जो कि क्या है एल इज इक्वल टू के, हमारा क्या है कोई कांस्टेंट था, और सी के पावर एक्स। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या मिला हुआ है, माइनस का 2, तो माइनस का 2, तो सी के पावर माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि सी के पावर एक्स है और एक्स का माइनस का 2 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि माइनस का 2 था, तो माइनस जो है मतलब कि जो पावर जो है नेगेटिव में है, तो उसको हटाने के लिए 1 अपॉन में सी स्क्वायर लिख देंगे इसको इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जी के पावर वाई है, तो जी के पावर वाई क्या है, हाफ है। ठीक है, तो जी के पावर जो है वो हाफ है, और जो हमारा जेड है वो भी हाफ है, वही मतलब कि 1/2 है। तो मतलब ये जो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, इसका वैल्यू क्या है, 1/2 है। किसका, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, हाफ है। तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों को, इस क्वांटिटी को भी और इस क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, आपस में मिलाकर लिख देते हैं पावर क्या 1/2, इस तरह से। जी यहाँ पर ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कोस्ट लगाकर इस तरह से 1/2। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या है, जैसे कि होता है मान लीजिए कि ए के पावर में बी है,
और सी के पावर में भी है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग एक सी और दोनों के पावर में भी। ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है ये भी। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा निकल गया जो फॉर्मूला था हमारे पास, क्या निकल गया कि 1/c², क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, कुछ भी मतलब कांस्टेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में। ये तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा यहाँ पर, कोई भी कोई फिक्स होगा नंबर यहाँ पर, लेकिन क्या हमारा मिला है डायमेंशन 1/c², ग्रेविटेशनल कांस्टेंट E²/4πε0 का होल पावर हाफ। ये जो ये किसने किसको सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन को, यहाँ पर 1/c² है, लेकिन जी है इस तरफ से E²/4πε0 हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए यदि, तो ऑप्शन जो है डी जो है ना, ये यही सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ए जो है ना, इसमें क्या है कि 1/c² वहां पर नहीं है, यहाँ पर 1/c² है, और इसमें भी है 1/c², तो यहाँ पर जी जो है क्या डिनोमिनेटर में दिया गया है, जो कि जी हमारा डिनोमिनेटर में नहीं है, किसमें है, मतलब न्यूमिनेटर में है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाइड है। ठीक है ना, तो न्यूमिनेटर में है। यहाँ पर भी क्या है कि कोष्ट लगाए नहीं किया है, पावर लगाए नहीं किया है 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाता है। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.